खुश आमदीद। आज हम सिर्फ बारबेक्यू चिकन बनाने की तरकीब पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस फन को समझेंगे कि कैसे कोयलों पर सिकी हुई एक आम सी डिश को एक शाहकार में तब्दील किया जाता है। तो हमारा ये पूरा सफर 5 अहम हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तैयारी, फिर आंच पर महारत हासिल करना, उसके बाद पकाने का असल फन, फिर आएगा सच का लम्हा और आखिर में हम उसे चूल्हे से प्लेट तक पहुंचाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। एक बात हमेशा याद रखने की है, किसी भी बेहतरीन चीज़ की बुनियाद हमेशा एक बेहतरीन तैयारी होती है, और ये तैयारी पकाने का अमल शुरू होने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। देखें, तैयारी के ये 3 स्तून हैं, इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ज़ाती सफाई, अपने काम करने की जगह की सफाई और सामान का सही कंट्रोल, यही वो चीज़ें हैं जो हिफाजत और बेहतरीन जायका दोनों की ज़मानत देती हैं। और सफाई की बात करें तो सबसे पहले आता है 20 सेकंड का असूल। काम शुरू करने से पहले सिर्फ 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोना खाने को महफूज बनाने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अच्छा, अब ये फीफो क्या चीज़ है? ये कोई पेचीदा लफ्ज़ नहीं, बल्कि ताजगी की हिफाजत करने वाला एक असूल है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सामान पहले आया है उसे पहले इस्तेमाल करना है। इससे ना सिर्फ हर चीज़ ताज़ा रहती है, बल्कि कुछ ज़ाया भी नहीं होता। ठीक है, तैयारी हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे मरहले पर। यहां हम बात करेंगे इस पूरे ऑपरेशन के दिल की, यानी कोयले की आग की। आग को ना इस पूरे खेल का सबसे अहम जुज़ समझें। अगर आग पर काबू पा लिया तो समझें आधी जंग जीत ली। इसे सही तरीके से संभालना ही आगे आने वाले हर कदम की कामयाबी की कुंजी है। तो पकाना शुरू करने से पहले ये यकीनी बनाना है कि कोयले पूरी तरह दहक रहे हों, ताकि आंच एक जैसी रहे। फालतू राख को हटा दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि शोले महफूज और मुस्तकिम हो। तभी तो पकाने के लिए एक बेहतरीन माहौल बनेगा। देखें, इतनी तेज आंच के साथ काम करने में महारत तो चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हिफाजत का एहतराम। हमेशा गर्मी से बचाने वाले दस्ताने इस्तेमाल करें। पता होना चाहिए कि आग बुझाने वाला आला कहाँ है, और अगर कोयले, धुएं या हिफाजत से मुताल्लिक कोई भी मसला हो तो फौरन इत्तला दें। और अब वो मरहला आ गया है जहां असल फनकारी दिखाने का मौका मिलता है, पकाने का फन। यही वो वक्त है जब तकनीक और महारत एक आम खाने को खास बना देती है। कुछ बहुत आसान लेकिन इंतहाई ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। चिकन को ग्रिल पर एक दूसरे से मुनासिब फासले पर रखें। बारबेक्यू पिट को कभी भी बहुत ज़्यादा ना भरें। चिकन को वक्फे वक्फे से पलटते रहें ताकि वो जले नहीं। और सबसे बढ़कर, कभी भी कच्चा या आधा पका चिकन पेश ना करें। चलें जी, चिकन पक तो गया, लेकिन अब आता है सच का लम्हा। ये आखिरी इम्तिहान है जहां हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो चीज़ हम पेश करने वाले हैं वो हिफाजत और म्यार के हर पैमाने पर पूरी उतरती है। मगर सवाल ये है कि हमें 100% यकीन कैसे हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है? इसका जवाब एक बहुत ही अहम और सादा से चेक में है। तो जनाब, वो जवाब है इस एक नंबर में 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, या यूं कह लें 74 डिग्री सेल्सियस। ये वो जादुई हिंदसा है जो इस बात की हतमी ज़मानत देता है कि चिकन खाने के लिए बिल्कुल महफूज है। इस मामले में कोई रियायत नहीं। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, हमारी आंखें भी क्वालिटी चेक करती हैं। रंग हर तरफ से एक जैसा पक्का हुआ होना चाहिए, जिस पर हल्के खूबसूरत चारकोल के निशान हों। कहीं से भी कच्चा ना हो और कहीं से भी जला हुआ ना हो। यही एक बेहतरीन पके हुए चिकन की पहचान। तो चिकन बिल्कुल तैयार है, अब बस सफ़र का आखिरी हिस्सा बाकी है, इसे चूल्हे से प्लेट तक बेहतरीन हालत में पहुंचाना। इसके लिए भी एक तरीका है। पके हुए चिकन को एक होल्डिंग पैन में रखा जाता है, उसे तयशुदा वक्त तक गर्म रखा जाता है और फिर उसे ताज़ा और गर्मा गर्म पेश किया जाता है। मेयार के साथ हमारा वादा आखिरी लम्हे तक जारी रहता है। तो बात सारी यह है कि हाथ धोने से लेकर तैयारी, पकाने और आखिर में पेश करने तक हर एक कदम मेयार की एक जंजीर में एक कड़ी की तरह है। और जब हर कड़ी मजबूत होती है तभी नतीजा शानदार होता है। ये पूरा तरीका मिलकर एक शाहकार बनाता है। लेकिन कभी सोचा है, अगर इस जंजीर से सिर्फ एक कड़ी भी गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अमल के हर कदम की अहमियत का एहसास दिलाता है।